मनोज सिन्हा ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर फिर से दी वजाहत। कहा, जम्मू कश्मीर में मुल्क के मुकाबले में टैक्स की स्लैब सबसे कम। जम्मू व कश्मीर के कस्बा जात में 40% घराने प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। 5,20,000 घरानों में से 2.6 लाख घर 1000 मुरब्बा फुट से कम। 46% दुकानों को सालाना सिर्फ 700 रुपए से कम अदा करने होंगे। सियासी जमातों का संजय शर्मा के घर वाक़ा पुलवामा में लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, संजय शर्मा की मौत पर सारे मुसलमान शर्मिंदा है। रविंदर रैना ने पंडित के लवाहिकीन के साथ मुसलमानों की हमदर्दी को अजीम इंसानियत और कश्मीरियत से किया ताबीर। अल्ताफ बुखारी ने कहा, हिंदू हो या मुसलमान, बंदूक से इंसान का ही खून गिरता है। गुडूर कुलगाम में एक नौजवान शख्स की लाश मेवा बाग से बरामद। आदिल अहमद नामी नौजवान कुछ दिन कबल से ही बाहर से आया था घर। लवाहिकी ने पुरस्कार मौत के हवाले से पुलिस इंतजामिया से की अपील। कातिलों की निशानदेही और सजा का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में कुलगाम के अंदर जो डेड बॉडी पाई गई, एक नौजवान की डेड बॉडी, उससे मुतल्लिक और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स है उस पर सरकार का क्या मौक़िफ़ है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ कहती हैं। और उससे बढ़कर भी जो पुलवामा के असन इलाके में कल एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की मौत वाक़ा हुई है या संजय शर्मा की हलाकत अंजाम दी गई है, उस पर सियासी जमातों का क्या कुछ कहना है। उनके घर ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी है। लवाहिकीन के साथ उनकी ढारस बंदाई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के SKICC में जहां कुछ बिजली प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन इफ्तिताह किया, वहीं पर आज उन्होंने मुतअद्दिद चीज़ों का यहां पर जिक्र भी किया। LG मनोज सिन्हा ने सबसे पहले यहां पर यही बात कही है कि जब वो मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात कर रहे थे तो मीडिया के नुमाइंदों के सवालात का उन्होंने जवाब भी दे दिया। लेकिन उस दौरान LG मनोज सिन्हा ने यही बात कही है कि पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स स्लैब है वो बहुत कम है। ये LG मनोज सिन्हा कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया है। बाकी रियासतों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 5,20,000 घर में से 5,20,000 घर शहर और कस्बा जात में हैं जो टैक्स के इस हसार में आते हैं। लेकिन उसमें से 2.6 लाख घर ऐसे हैं कि जो 1,000 स्क्वायर फीट से कम है। यानी 1,000 स्क्वायर फीट का स्लैब मिनिमम रखा गया है। यानी जो 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर आते हैं उन पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। तो उसी तनाजुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजाहत की है कि 5,20,000 घरानों में से 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1000 स्क्वायर फीट से कम है। यानी तकरीबन 40% आबादी पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये LG मनोज सिन्हा का कहना है, ये उनकी कैलकुलेशन बताती है। LG मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि 2.3 लाख ऐसे घर हैं जो 1500 स्क्वायर फुट के आसपास हैं। यानी जिन्हें ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए और कम से कम 600 रुपए सालाना अदा करने होंगे। यानी 2,30,000 या 2,30,000 घर ऐसे हैं जिनकी 1500 स्क्वायर फीट के आसपास जो मकान है उसकी गुंजाइश है और उन्हें 600 से लेकर 1,000 रुपए सालाना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ये LG मनोज सिन्हा साहब कहते हैं। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि 1.1 लाख दुकानें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में, जो 46% दुकानें ऐसी हैं जिन्हें
सालाना 700 रुपए अदा करने होंगे। यानी जब हम कमर्शियल लाइस की बात करते हैं, कमर्शियल मामलात का जिक्र करते हैं, तो उनका कहना है कि 46% दुकानें ऐसी हैं जिन्हें 700 रुपए ज्यादा से ज्यादा सालाना फीस अदा करने होंगे। और उन्होंने कहा कि 30,000 ऐसी दुकानें हैं जिन्हें सालाना 2,000 रुपए से कम अदा करने होंगे। ये कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हमने टैक्स तो लगाया है लेकिन ये जुल्म भी नहीं है। लेकिन क्या पब्लिक इसे मानने के लिए तैयार है और पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या मौक़िफ़ है, वो भी हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ कहा टैक्स को लेकर, आइए देखते हैं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपए एक वर्ष में 1,000 रुपए एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं, तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे ही कॉमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की, और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500, 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना है। ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए प्रशासन का सहयोग करिए। एक अच्छा ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा वाकये का भी जिक्र किया जिसपे कश्मीरी पंडित को मारा गया था। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि सुधार कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कागजी सुधार है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि नहीं, जो पहले हालात है उसके मुकाबले में हालात बहुत अच्छे हैं। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक दूसरे पर इस तरह के इल्जामात या दर इल्जामात आते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के तय भी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब आज यहाँ पर बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 54% बिजली के जो ढांचा है या सप्लाई है या उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है, उसमें बढ़ोतरी आई है। उन्होंने कहा कि जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें भी काम बढ़ चुका है और जो 70 सालों में हुआ था उसके मुकाबले में 3 सालों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है। और कहा कि मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है 24/7 बिजली फराहम करना, 24 घंटे बिजली फराहम करना, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो क्षमता रही है पिछले 3 वर्षों में, उसमें
54% की वृद्धि हमने की है, जो व्यवस्था 70 साल में बनी थी उसकी तुलना में। तीनों मोर्चों पर, जनरेशन के मोर्चे पर भी, ताकि हम पर्याप्त बिजली पैदा कर सकें, उस पर भी काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता हमारी काफी 3 साल में बढ़ी है और आज जो 192 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं कश्मीर डिवीजन में। अचन पुलवामा में कल मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के घर उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत पुरसे का सिलसिला न सिर्फ मकामी मुसलमानों की जानब से जारी है, बल्कि अब जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो भी, उनका आना जाना भी यहाँ पर लगा रहा है। यानी सुबह से ही जब हम देखते हैं तो पहले पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती यहाँ पर पहुंची है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने संजय शर्मा के लवाकिन के साथ ताज़ियत पुरसे की, उन्हें दिलासा दिया, उन्हें गले लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि संजय शर्मा की मौत पर सारे मुसलमान शर्मिंदा है, पूरी जम्मू कश्मीर की जो मुसलमान है वो शर्मिंदा है। हम वही मुसलमान लोग हैं जिन्होंने 1947 में दंगों के दौरान अक़लियतों को बचाया था, पंडितों को बचाया था, लेकिन आज यहाँ का मुसलमान खुद परेशान है। ये पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के जुल्म के सामने लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है मिलिटेंसी खत्म हो गई है, अरे जनाब अगर खत्म हो गई है तो संजय कुमार को किसने मारा? ये पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती का सवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम था कि अगर आप कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है तो फिर संजय शर्मा को किसने मारा है? महबूब मुफ्ती ने संजय कुमार की अहलिया को सरकारी नौकरी, 3 बच्चों के नाम पर 5-5 लाख फीकस देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि संजय कुमार की बहन जो डीसी ऑफिस में काम कर रही है उसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, एनआईए, ईडी के छापे डाले जाते हैं, टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं सरकार से मेरी ये मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3-3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय कुमार की, जो संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ डीसी ऑफिस में काम करते हैं, किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो लोग जो बचे कुछ यहाँ पर लोग बचे कुचे हैं वो भी दिल बर्दाश्त होके चले जाएंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें इनको बचाने की कोशिश कर। इधर बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी आज संजय शर्मा के लवाकिन के साथ ताज़ियत पुरसे के लिए आए हुए थे और उन्होंने भी यहां पर उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत पुरसे की और उन्होंने कहा कि संजय शर्मा की हलाकत के बाद जिस तरह से मकामी मुसलमान दुख की इस घड़ी में संजय शर्मा के लवाकिन के साथ खड़े रहे, ये इंसानियत और कश्मीरियत की आला और अजीम मिसाल है। ये रविंदर रैना कहते हैं, जो बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी इंतजामिया के आला और सिविल पुलिस अफसरान को मिल बैठकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के तहत या जितनी भी अकलियत से वाबस्ता लोग यहाँ पर रह रहे हैं या मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये बात जोर देकर कही है कि इस चीज के लिए मिल बैठ कर पॉलिसी बनाई जाए और साथ ही इस ज़िम्मन में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। रविंदर रैना का यह कहना है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को लेकर खासकर जो जम्मू के अंदर धरने पर हैं और उन्होंने मुतनबे किया कहीं ना कहीं सरकार को ये बात पहुंचाने के लिए कि जनाब आप इस पर खामोश न रहें बल्कि आप इस पर एक वाजिया पॉलिसी बनाएं, आए रोज लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नफरत
मैं यहाँ ताज़ियत के लिए आया हूँ और कोई सियासी तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सभी सियासी जमातों से कहना चाहता हूँ कि हमें एकजुट होकर ऐसे हालात के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बंदूक ये नहीं देखती है कि हिंदू हो या मुसलमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी, पीडीपी हो या पीसी, गोली सारी जमीन को लाल कर जाती है। ये रविंदर रैना ने कहा है। मैंने यहाँ एक बात देखी, मैं यहाँ के पुलवामा के रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में आज अंतिम संस्कार में भी यहाँ वो शामिल हुए। और कल से ही संजय शर्मा साहब जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी फैमिली के साथ तमाम यहाँ के आस पड़ोस के कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन उनके साथ यहाँ खड़े हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। ताज़ियत में इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये इंसानियत की एक पहचान है, ये कश्मीरियत की वो पहचान है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एक बार उनको बैठ के पूरी रणनीति, पूरी योजना, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के हों, नॉन पीएम पैकेज में हों, या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे भाई बहन यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ जो सर्विसेज के दौरान किस प्रकार की योजना और पॉलिसी हो, उस पर एक बार गहन चिंतन मंथन करके उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना जो है वो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा। एक बार बैठ के इस पर रणनीति बनानी होगी और उसके बाद उस रणनीति को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ अफसोस करने आया हूं संजय शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित पुलवामा में मारे गए, उनके घर में। मैं इस समय कोई सियासी तनकीद किसी पर नहीं करना चाहता, मैं बस इतना ही कहता हूं। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी इस पुलवामा वाक़े की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, चाहे गोली का शिकार हिंदू हो जाए या मुसलमान, लेकिन गिरता इंसान का ही खून है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। जितनी निंदा की जा सकेगी उतनी इंसानी जान गई है। मैं नहीं ये मानता हूँ पंडित है, मुसलमान है, कौन है, एक इंसानी जान गया है। बर्बरियत की इससे ज़्यादा कोई निशानी नहीं हो सकती है। कब हम लोगों को अकल आएगी। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि खासतौर पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहे कि वो बेरोजगार नौजवानों को 3-3 हज़ार रुपए ऑनरेम के तौर दें। हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम लोगों को कहेंगे कि सरकार बेरोजगारों को ऑनरेम दे रही है तो तुम भी प्रॉपर्टी टैक्स दे दो। उन्होंने कहा कि जब नौजवानों के लिए कुछ है ही नहीं तो लोग प्रॉपर्टी टैक्स कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव स्टेट में यह भी देखना चाहिए कि ग्रेजुएट बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा कैसे माँ बाप से पैसे मांगने में शर्माता है। बाकी जब हमारी सरकार आएगी तो इन फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। इनको क्यों ना 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार रुपया इनको एक ऑनरेरियम दे दे जो बेकार ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट से। तो हम तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के निकलेंगे। लोगों को कहेंगे दे दो भाई, सरकार दे रही है, आपके बच्चों के लिए दे रही है ऑनरेरियम। हमारे 12 से 16 लाख बच्चे हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम लोगों को तैयार करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स भी देने के लिए। लेकिन कम से कम कुछ तो लगे ना कि हमारे ये बच्चे, चलो जिसका मकान बड़ा है लेकिन 4 बच्चे घर में बेकार बैठे हैं, उसको कहेंगे भैया तुम्हें 12,000 रुपये तो सरकार दे रही है तेरे बच्चों को,
तो फिर तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए ना सरकार को। जब सरकार कहती है कि हमें जनाब आपके गली कोचों का देखना है, तो बिना जनाब फिर ये बच्चों का भी देखो ना। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तो ये भी देखा जाता है ना कि जो बच्चा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, इसको शर्म नहीं आनी चाहिए माँ बाप से मांगने को, सरकार दे दे। सरकार तुली हुई है कि 1 अप्रैल से जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू किया जाएगा, तो आपका लाहे अमल क्या है? हमारा लाहे अमल क्या रहेगा? सरकार है, सरकार का ही लाहे अमल रहता है। लेकिन अल्लाह के फजल से जिस वक्त हमारी सरकार आएगी, हम सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि अल्लाह की मदद से अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे, नज़रसानी करेंगे। गुलाम नबी लोन हांजुरा भी आज मीडिया के सामने दिखे और गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि गवर्नर साहब की जानिब से जो वजाहत की गई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, वो दरअसल मामले को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं उसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है, कोई जो है किसी को रिलीफ नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ये मौजू वक्त नहीं है। हालांकि हम इस टैक्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वक्त मौजू नहीं है, ये हांजुरा कहते हैं, क्योंकि अभी लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से इक्तिसादी हालात भी खराब है और कोविड की वजह से भी लोग अभी उससे उबर नहीं रहे हैं। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा का कहना है, जो कि आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स है, मौजूद वक्त प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का नहीं है, अभी कुछ टाइम देना चाहिए था। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए, हम ये कहते हैं कि मौजूद वक्त नहीं है इस वक्त, क्योंकि अभी तो यहाँ के लोग परेशान हैं बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, और यहाँ की जो इक्तिसादी हालात हैं वो पिछले 30-32 साल से यहाँ खराब है। तो कुछ टाइम तो देना चाहिए यहाँ लोगों को। इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है, इसमें गरीब वो कहते हैं कि गरीब को नहीं लगेगा, लेकिन जो यहाँ से इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का जो रूल्स इन्होंने बनाए हैं उसमें तो गरीब और अमीर की कहीं बात नहीं है, उसमें तो हर एक को लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि एलजी साहब उसको कवर अप करना चाहते हैं। उधर एक गुडरू कुलगाम के अंदर एक शख्स की लाश, एक नौजवान शख्स की लाश एक मेवा बाग से बरामद की गई है। हालांकि इस हवाले से लवाहिकीन का कहना है कि कल 4 बजे से ही मज़कूरा आदिल अहमद खान जिसकी लाश बरामद की गई है, उसका फ़ोन पहले बिजी आ रहा था, फिर ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि ये बाहर से कुछ दिन पहले ही आ गया था। यानी वो कश्मीर से बाहर था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वापस घर आया हुआ था। लवाहिकीन कहते हैं कि हमने सोचा कि शायद यारों दोस्तों के साथ मिलने गया होगा, हमें क्या पता था कि उसकी लाश वापस आएगी। अब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और स्टेशन हाउस ऑफिसर से गुजारिश की है कि कातिलों की निशानदेही की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। बोड़ बरादर आव 4 बजे पे अमिस फोन वारिया बिजी, पत बजे लगभग 2-7 बजे आव फोन स्विच ऑफ, इस गाबरे कोर मामन फोन दोपन तमिस स्विच ऑफ, तमिस फोन गसन कहीं, तो दी नजर अस वो गाँव अंदर, अस दोप याव रात नबर, अमिस गई 3 दह अमतिस, ज्यादा काल गुमुत अमित कह यारन दोस्तन सत ओर योर, ये स्विच बंद आव, अस गाबरे, अस द्राय ाड़ने मर पितर वत मामन तत पे वत बागस मज, योतन यह गुमुत पावन अन्न कंची ततनी कुलिस तल बेस पावन 2-4 ततन, तो ये तोतन वत अस कुलिस कुन अलवन, क्या अमिस कोठ वटित अमिस तथ हसा 104। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, भी अमान अल्लाह।